नमस्कार सबको मेरी राम राम। दिवाली की रात हम पटाखे जलाते हैं, लेकिन हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने दिवाली कुछ डिफरेंटली बनाई। भाई नए चीफ, मैंने उसके वो वीडियो बनाया था कि जो हमारे रॉ के चीफ हैं पराग जैन, आप देखिए जब से आए हैं तब से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर दिवाली कुछ डिफरेंट बन रही है। अभी तो सर 100 दिन हुए उनको आए हुए। जैन साहब हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कोई कंट्री ले लीजिए, हर जगह पर मिरेकुलसली अटैक हो रहे हैं। भाई इसमें जैन साहब का कोई हाथ नहीं है, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जैन होते हैं। लेकिन दिवाली या दिवाली से एक रात पहले आपने सोचा कि वहां पर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ बहुत बड़ा प्लान था दिवाली के ऊपर भारत के खिलाफ करने का। पाकिस्तान की आईएसआई, सीआईए, ये सारे इन्वॉल्व थे कि किसी तरह से एक मैसेज दिया जाए कि आपको दिवाली हम नहीं बनाने देंगे। नाम हिंदुस्तान है, लेकिन आप देखिए जब हैप्पी मुहर्रम होता है कोई दंगा नहीं होता, इनकी जो गंदी सी ईद आती है उस पर कुछ नहीं होता। लेकिन दिवाली हो, दशहरा हो, इन्होंने कोयलों को गंद डालना होता है हिंदुओं को मैसेज देने के लिए कि कंट्री आपने ले लिया, बनाने के लिए हमारा ही था, हमारे से इन्होंने अपना वो गंदे सा हरे रंग का कंट्री बनाया। लेकिन आपको आपके कंट्री में आपका त्योहार पीसफुली हम मनाने नहीं देंगे। और हमने क्या किया? पराग जैन जी बड़े अच्छी तरह से आंसर देना जानते हैं। उन्होंने मैसेज दिया वापस कि वी नो व्हाट यू आर प्लानिंग। घर में घुसकर हमें मारना आता है और तुम्हारी जो तैयारी थी तुम्हारे ऊपर ही यूज की गई। हमने हिट पहले किया और उनका जो प्लान था उन्हीं के प्लान को उन्हीं के ऊपर हमने थोप के बता दिया, वी न्यू व्हाट यू आर प्लानिंग। और यहां तक सदमा आया है, शहबाज शरीफ ने जिंदगी में पहली बार हैप्पी दिवाली बोला है हिंदुओं को पूरे दुनिया में। बोलना पड़ा, उसको पता था कि पटाखे उसके पिछवाड़े में घुसोड़ दिए जाएंगे। और ये जो भाई ने बोल तो दिया शहबाज शरीफ ने, मुनीर जो है वो सदमे में है कि मेरा प्रधानमंत्री हिंदुओं को हैप्पी दिवाली बोल रहा है। ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, आप जब सेलिब्रेट कर रहे थे दिवाली लाइटों के साथ, खुशियों के साथ, क्योंकि हमारे जो त्योहार होते हैं वो खुशियों के होते हैं। हम अपने त्योहारों पर अपने आप को कोड़े नहीं मारते, क्योंकि हमें खुशी है, हम सनातनी हैं। कोड़े वो मारते हैं जिनको होता है ऐसे क्यों बन गए यार। आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। और हमारे जब आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रही थी। बांग्लादेश के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था, कैसे उनके एयरपोर्ट के ऊपर भी, उसमें हमारा हाथ तो नहीं है, लेकिन उनकी वहां पे जो टेरर की फैक्ट्री थी, वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन पड़े थे एयरपोर्ट पे, जल गए, धुआं हो गया। पता नहीं, महादेव की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अब म्यांमार के अंदर जो टेरर कैंप्स थे उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इस पे पराग जैन का पूरा हाथ था। बाकियों में हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इसमें हमारा हाथ था और एक मैसेज था म्यांमार को। ये है हमारा दिवाली सेलिब्रेट करने का तरीका, डेडली दिवाली, और दिवाली गिफ्ट हमें देने आते हैं। और ये जो भारत का नया इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है पराग जैन, उन्होंने एक नया एरा शुरू कर दिया। क्योंकि एक रीजन है, पराग जैन एक्सपर्ट हैं कुछ चीजों के। ये वो आदमी है जो भारत के दुश्मनों को रात को सोने नहीं देता। पराग जैन, मां भी आजकल बोलती है बच्चा सो जा, वरना सुबह जैन नहीं, पराग जैन आ जाएगा। ये हालत हो गई है हमारे दुश्मनों की। और ये आदमी एक्सपर्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सपर्ट है। उसे मालूम है कौन से टाइम पर कौन सा स्ट्राइक कैसे करवाना है। और ना आपको उसकी कोई स्टेटमेंट आती है, कुछ नहीं, साइलेंट। जैसे मैं कुछ नहीं बोलता, वैसे ही पराग जैन कभी बोलते ही नहीं है। और संडे नाइट को सुबह 2 बजे 100 ड्रोन सिर्फ वो गए, हथियार उनके साथ थे, मतलब बॉम्ब बूम थे उसके अंदर चिपकाए हुए। और म्यांमार की जो स्काई है उसके अंदर सूरज उगा दिया सुबह 2 बजे। मुझे लगता है कि वहां पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने बोला होगा, टुडे मॉर्निंग व्हेन वी गॉट अप एट नाइट वी सॉ सम ड्रोन्स कमिंग एंड दैट्स इट। काम खत्म हो गया। उसके बाद वो वीडियो खत्म हो गया, क्योंकि वो ऊपर पहुंचा दिए गए थे। उल्फा के टेरर कैंप्स को उड़ाया है आपने। आप समझ सकते हैं ये वही उल्फा है जिसके सामने कांग्रेस भीख मांगती थी, प्लीज हमारे कंट्री में ना अटैक मत किया कीजिए। आज सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी है, प्रिसाइज, डेवास्टेटिंग,
और उनके जो टॉप लीडरशिप है, जो कमांडर्स थे उल्फा के, सारे खत्म कर दिए गए हैं। टॉप लीडरशिप खत्म। जैसे कश्मीर के अंदर हेडलेस चिकन्स की तरह आपने छोड़ दिया उनको, सारी टॉप लीडरशिप आपने खत्म कर दी कश्मीर में। अब उल्फा का काम हो रहा है म्यांमार में जाकर। 4 तो मेजर कैंप्स थे जो डिस्ट्रॉय करे हैं पराग जैन ने, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 30 से लेकर 50 खूंखार मिलिटेंट्स जो प्लानिंग कर रहे थे भारत में तंग करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है दिवाली से पहले। उनके जो वेपन्स के, जो पूरे हथियारों के जो डिपो बने हुए थे, आग लगा दी आपने उस पर, सारा खत्म। और मेजर बात क्या है, ये जो ऑपरेशन है पराग जैन जी ने अकेले नहीं किया, म्यांमार की मिलिट्री ने कोऑर्डिनेट किया आपके साथ। उन्होंने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करी और आपने काम किया है। जब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मैं साइट्स पे जाके मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी, साइलेंस है। क्लासिक कोवर्ट ऑपरेशंस जो म्यांमार की आर्मी के साथ मिलकर आप कर रहे हैं। उधर अराकन आर्मी ने कहर मचाया हुआ है बांग्लादेश में, उधर हमारे अफगानी भाइयों ने पाकिस्तान में कहर मचाया हुआ है। आपको लगता है ये सारा अनप्रोवोक्ड है? ये हमें दिवाली पे प्रवोक करना चाहते थे और हमने क्या किया, उनको पहले ही 72 होर्स के पास हमने भेज दिया। और आपको मालूम है कि दिवाली से कुछ दिन पहले यही उल्फा ने हमारे असम राइफल्स के कैंप के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में अटैक किया था, जहां पर हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए थे। इसलिए हमारे पास भी मौका था। मैं पहले बोल रहा हूं अनप्रोवोक्ड नहीं था, उन्होंने पहले हमें प्रवोक किया और हमने भी आंसर उसी भाषा में उनको दे दिया। बड़ा हंस रहे थे वो हमारे आर्मी के लोगों को मारने के लिए। यहां तक कि इन्होंने जो आर्मी के लोग हमारे बॉर्डर पे होते हैं उनके पास जाकर मजाक उड़ाया उनका, उनके हथियार छीनने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे फौजियों को बोला गया है कि बिना बात पे गोली नहीं चलानी, कहीं एस्केलेशन ना हो जाए। वही, क्योंकि ये युद्ध का टाइम नहीं है, हमने बस किसी को तंग नहीं करना। और पराग जैन बोलते पीछे हट यार, मुझे मालूम है इन टेरर ग्रुप्स का करना क्या है, ये म्यांमार में कहां पर ऑपरेट करते हैं, आई नो। एंड ये भारत के ऊपर अटैक करने वाले हैं, इससे पहले कि वो कुछ करें हम कर देंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि इन लोगों को, जो ये उल्फा वाले हैं या टेररिस्ट हैं या नक्सल्स हैं, इनको फंडिंग कहां से आती है? इनको फंडिंग आती है, ये उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में ये किडनैपिंग करते हैं, वो फिर उसके बाद पैसे लेकर बंदे को छोड़ देते हैं। ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है। म्यांमार का जो पूरा नेटवर्क है ड्रग्स का, जो चाइना ड्रग्स भेजता है म्यांमार में, म्यांमार से भारत में आते हैं। ये उस ड्रग बनी से ये काम करते हैं। वही ड्रग्स जो सुबह सुबह राहुल गांधी रोज यहाँ रख के सूंघता है, ये वहीं से आती है। ये पैसे वहीं से कमाते हैं और भारत को तंग करते हैं। और जो वेपन्स है, पैसा है तो वेपन्स कहीं से भी खरीद सकते हैं। हथियार इनको आते हैं चाइना से और पाकिस्तान की ISI से। जो अभी जो वहाँ पे हथियार, जो कि हमारे ड्रोन्स गए तो उन्होंने वीडियोस बनाई, जो हथियार थे उसके ऊपर गंदा सा कलर था, एक ग्रीन कलर का, पाकिस्तानी मार्किंग से उस हथियारों के ऊपर। यानी कि पूरा का पूरा नेक्सस वहां पे काम कर रहा है, ISI का, CIA का, चाइना का। अब आप बोलेंगे यार CIA कर क्यों रही है? उसका रीजन है दोस्तों, CIA चाहती है कि वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए, ताकि वहां पर ये अपनी फुटप्रिंट्स को रखे और वहां से काउंटर करे चाइना को। बिल्कुल चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है हमारा नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए CIA बार बार ISI को और वहां पे जो रोहिंग्या के जानवर हैं उनको यूज करती है कि इस जगह पर एक हिंदू जगह की बजाय एक क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाए, ताकि वो अपने यहाँ पर आकर बैठ जाए। लेकिन पराग जैन जब से रॉ चीफ बने हैं जुलाई 2025 में, मुझे लग रहा था यार जैन साहब है, ये तो बोलेंगे हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, जैसे मैं अहिंसावादी हूं वैसे ही पराग जैन निकलेंगे। लेकिन निकला उल्टा। पहली बात, उन्होंने इंटेलिजेंस सर्कल्स को सबको कंबाइन कर दिया। भाई म्यांमार की आर्मी अगर आपको इंटेलिजेंस देती है कि वहां पर उग्रवादी कहां पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गेम कैसे पराग जैन ने चेंज करी है। और ये पराग जैन वो हैं जिनको एविएशन की रिसर्च सेंटर में काम किया हुआ है, और इसीलिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो इनपुट्स दिए, हमने प्रिसीशन के साथ स्ट्राइक करी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रोशनदान कौन सी बिल्डिंग में कहां से है, वहां से हमने मिसाइल भेजी है पाकिस्तान के अंदर, और वहां के टेरर कैंप्स को हमने जला के राख कर दिया। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनके साथ लड़ाई करी है इसने।
और इसको पता है कि टेरर नेटवर्क्स कहाँ कहाँ पर हैं, कनाडा से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। तभी बोल रहा हूँ वो एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों के। इसलिए उन्होंने अब जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने सारी की सारी दी। इवन कि अजीत डोभाल को भी ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देते रहे। 370 जब आर्टिकल 370 को हमने एबोगेट किया कि कहाँ पर कौन सा मिलिटेंट क्या करने वाला है, एंड जब इससे पहले कि वो कुछ करते हम कर चुके थे। ये आदमी की इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी है जहां पर इसने ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एआई दोनों को यूज करके गेम को चेंज कर दिया। और इसीलिए जब से ये अपॉइंट हुए हैं, पराग जैन नेबरहुड आग में झुलस रहा है। वो पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो। अब चेस गेम में मैंने पहले बोला ये वो चेस गेम है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। ये सिर्फ म्यांमार की बात नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसी मैंने पहले बता दिया आपको कि क्रिश्चियन इंसर्जेंसी ग्रुप्स को बैक किया जा रहा है फ्रॉम CIA एंड ISI। बांग्लादेशी कई बार मेरे वीडियोस पे लिखते हैं और नॉर्थ ईस्ट को बचा के दिखाओ, आपके साथ के साथ सिस्टर्स को तो हम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है एक सेपरेट क्रिश्चियन स्टेट की जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस इवन की म्यांमार के जो बॉर्डर रीजन्स हैं उसमें से एक स्टेट निकाला जाए। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 2035, जहां पर CIA ISI दोनों नेक्सस है और दोनों फंडिंग कर रहे हैं वहां के, जैसे कुकी मिलिटेंट्स है मणिपुर में, ये उल्फा वाले हैं, नागालैंड में NSCN है। इस सब को कोऑर्डिनेट कर एक एक्सट्रीमली फंडिंग देकर वहां पर एक प्लान किया जा रहा है कि एक अलग से स्टेट बना दिया जाए जिसको ये बफर जोन बोलते हैं। ये उनका एंड गेम है क्योंकि ये चाइना के बॉर्डर के पास है। मोदी गवर्नमेंट को मालूम है कि वहां पे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। 100 से ज्यादा विजिट्स हैं मोदी जी की पिछले 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट पे। 100 नोबडी एवर हैज डन दैट। और राहुल गांधी तो अरुणाचल में डर के मारे नहीं जाता कि चाइना से फंडिंग मत हो जाएगी, और मोदी जी ने वहां पे पुल किया, वहां पे सारा कुछ वहां पे बना दिया। और यही मोदी जी की मास्टर स्ट्रोक है। अजीत डोभाल कॉन्स्टेंटली नॉर्थ ईस्ट का विजिट करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह 33 से ज्यादा विजिट्स कर चुके हैं वहां के। और हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे VK सिंह, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, उनको गवर्नर बनाकर मणिपुर में और मिजोरम में वहां भेज दिया है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथ हम वॉर की सिचुएशन में ऑलरेडी हैं। बॉर्डर की फेंसिंग हमने और तेज कर दी नॉर्थ ईस्ट के साथ। इंटेलिजेंस के नेटवर्क हैं उनको दोबारा से इतना ज्यादा रीबिल्ड कर दिया है कि अब उनकी स्ट्राइक होने से पहले हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। और ऊपर से आ गए पराग जैन। अब आप में से कई लोग बोलेंगे और तुम इसलिए वीडियो बनाने हो क्योंकि यह पराग जैन है। और भाई जैन साहब हो या सिख हो या कोई भी हो, जब भारत के लिए काम हो रहा है तो मुझे खुशी होती है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि पराग जैन है, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस बंदे ने आकर मैसेज क्रिस्टल क्लियर कर दिया हमारे दुश्मनों को। आप स्ट्राइक करने की सोचोगे भी, हम स्ट्राइक पहले करेंगे एंड इट विल बी हार्डर, फास्टर एंड डीपर। आज म्यांमार में किया है, कल पाकिस्तान में कर चुके थे और बांग्लादेश की नंबर है। ये है हमारा एम्बिशन। हमारे देश की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। चाइना का एम्बिशन था हमारी जगह लेने का। आप सोच के देखिए आज हो क्या रहा है। चाइना आपकी भाषा बोल रहा है और अमेरिका इसलिए दुखी है। ये अजूबा हो कैसे गया। और ये है नए भारत की दिवाली सेलिब्रेशन, जहां पर हम पहले दिए और मिठाइयां ये बांटते थे, पटाखे चलाते थे। आज हम लाइट अप करते हैं टेरर कैंप्स में, यहाँ के पटाखे वहां जलाते हैं। इससे पहले कि वो स्ट्राइक करें, हम स्ट्राइक पहले करते हैं। और ये है नए रॉ चीफ का डॉक्ट्राइन, क्लियर डॉक्ट्राइन, जीरो टॉलरेंस। हम बालाकोट की वेट नहीं करेंगे, बालाकोट से पहले जाकर स्ट्राइक करेंगे। वैसे ही जैसे चाइना करता है, इजराइल करता है, हमने वही काम हमने भी करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि पराग जैन ने मोदी जी को बोल दिया होगा कि मोदी जी आपने बोला था दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, वी आर ऑलरेडी इन द वॉर, वी हैव टू टेक डिसीजंस। और जो हमारे नेबरहुड है उन्होंने नोटिस लेना भी शुरू कर दिया है। अब पहले बोलते थे ये तो रा ने कराया है, अब नहीं बोलते, अब बोलते हैं पराग जैन ने कराया है, बच्चा सो जा, कहीं पराग जैन ना आ जाए। और पराग जैन का एक ही मैसेज है, डोंट टेस्ट अस, वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड अवर सेल्व्स।
वी विल स्ट्राइक फर्स्ट, नाउ यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, नॉट अस। और दोस्तों एक मैसेज बड़ा और आपको देना चाहता हूं कि अब पराग जैन के आने के बाद आपने एक चीज नोट किया होगा कि दिवाली डिफरेंट हो गई है। टेरर कैंप्स दुनिया में कहीं भी हो, अब उनके वहां पर दिवाली हम मनाते हैं, और ये है नया भारत जिसकी मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। सो थैंक यू पराग जैन, थैंक यू मोदी जी फॉर सेलेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन। अजीत डोवाल आपके पास ऑलरेडी थे, डिप्लोमेसी में आपके पास जयशंकर, वो जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं हर जगह पे जाकर, भाई मजा आ जाता है। चाइना जैसा कंट्री आज नोटिस कर रहा है मोदी की टीम को, इसलिए बोल रहा हूं मोदीज लाइफ इज रियली इन डेंजर, बिकॉज सबको मालूम है कि मोदी हटा तो भारत कटा, तो बाकियों के ऊपर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं, सीधा मोदी को हटाओ। इसलिए वेरी सेंसिटिव टाइम। आई होप महादेव हमारे देश को, मोदी जी को बचाकर रखें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और जो 30 करोड़ जिहादी इस देश में, इस देश को काट कर खत्म करना चाहते हैं, महादेव ऐसा कोई मंत्र चलाएं कि 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी यहां से या तो भाग जाएं या बदतर हॉर्स के पास ये पहुंच जाए। ये विश है, ये प्रे है मेरी भारत के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।